गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बेटे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th की वर्कशीट नंबर 7 मैथ्स। एक दिन अवनी अपने पिताजी के साथ दुकान पर गई। उनकी साड़ियों की दुकान है और वहाँ पर उसने साड़ियों के बहुत सारे पैटर्न, उस पर बने हुए डिज़ाइन देखे। ये देखिए, कुछ डिज़ाइन आपको दिखाए गए हैं, आपकी वर्कशीट में भी दिखाए जाएंगे। कुछ इस तरह के डिज़ाइन उसने साड़ियों पर देखे। तब उसके पिताजी ने उसको बताया कि ये जो डिज़ाइन है या इनको हम पैटर्न कहते हैं, ये एक क्रम के अनुसार चलते हैं और ये आकृतियों से, गिनतियों से या अक्षरों के द्वारा भी बनाए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए गए हैं और आपकी वर्कशीट में ये वाले खाली स्थान दिए गए हैं जिनको आपने पूरा करना है। जैसे ये देखिए, यहाँ त्रिभुज, फिर 4 भुजाएं वाला चतुर्भुज, फिर त्रिभुज, चतुर्भुज, तो अगले में भी त्रिभुज और चतुर्भुज आ जाएगा। इसी तरह देखिए, एक सर्कल है जिसमें एक मल्टीप्लिकेशन वाला चिन्ह है, फिर सर्कल प्लस वाला साइन है, फिर सर्कल, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सर्कल, उसमें प्लस वाला साइन है। तो नेक्स्ट क्या होगा? सर्कल मल्टीप्लिकेशन, सर्कल एडिशन। इसी तरह देखिए, एक डंडा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो अगले में क्या हो जाएंगे? 5 डंडे और फिर 6 डंडे। इसी तरह से ए, फिर नेक्स्ट है BB, CC, DD, EE, FF। इसी तरह देखिए, इस पैटर्न को समझने के लिए यहाँ 1 बार 1, फिर 2 बार 2, 3 बार 3, 4 बार 4, 5 बार 5। नेक्स्ट संख्या क्या होगी? 5 बार 5 और फिर 6 बार 6 और अगली क्या होगी? 7 बार 7। इसी तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 40 के बाद 10 की जंप है, 50, 60 और नेक्स्ट होगी 70, 80। ठीक है। इसी तरह से आपको कुछ चिन्ह दिए जा रहे हैं। ये देखिए, आपको इन चिन्हों के आधार पर पैटर्न तैयार करना है, कोई क्रमानुसार। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये तैयार किया है, जैसे त्रिभुज, सर्कल और ये चतुर्भुज हमने लिया है। तो त्रिभुज और ये गोलाकार चतुर्भुज, त्रिभुज गोलाकार चतुर्भुज। अगला क्या होगा? फिर त्रिभुज गोलाकार और चतुर्भुज। इसी तरह से एक एरो ऊपर की तरफ है, फिर एक एरो नीचे की तरफ है, फिर दोनों साइड एरो का निशान है। तो हमने इसी से पैटर्न ये बनाया है, एक एरो ऊपर, एक नीचे, फिर दोनों साइड, फिर एक ऊपर, एक नीचे, फिर दोनों साइड, फिर एक ऊपर, एक नीचे और फिर दोनों साइड। इस तरह आप इसे बढ़ा सकते हैं पैटर्न को। हमने यहाँ पर इसके आधार पर ये बनाया था पैटर्न। आप चाहें तो सर्कल को भी पहले ले सकते हैं, ट्रायंगल को भी ले सकते हैं, किसी को भी आप आगे पीछे करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमने सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर लिया है, फिर सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर लिया है, नेक्स्ट फिर सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से पैटर्न बनते हैं। बेटे, आपने पेड़ों की पत्तियां देखी होंगी, उन पत्तियों पर भी अलग अलग तरीके से आप देखोगे कि उन पर डिज़ाइंस होते हैं। तो आपको कई तरीके की पत्तियां इकट्ठी करनी हैं और उनके पैटर्न को कलर के द्वारा छापना है अपनी कॉपी पर, और ये वर्कशीट भी आपको पूरी करनी है। थैंक यू बेटा।